सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नहीं रहे बॉलीवुड के ही मैन धर्म पाजी। 89 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। बॉलीवुड समेत पूरे देश में शोक की लहर। अभिनेता धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन, आमिर सहित दिग्गज सितारे पहुंचे। बड़े बेटे सनी देओल ने दी मुखाग्नि। एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर पीएम मोदी, सीएम योगी ने जताया शोक, पोस्ट कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में 52 से ज्यादा फरियादी पहुंचे। योगी का डीएम एसएसपी को सख्त निर्देश, जिलों में सुनवाई हो, बच्चों को दी चॉकलेट। मणिपुर में राहत कैंपों से अब घर के लिए निकले विस्थापितों की सुरक्षा बल झड़प में हालात तनावपूर्ण। संभल बवाल की बरसी पर किले में तब्दील, शहर हाई अलर्ट पर पुलिस, पीएसी और आरएफ तैनात। मस्जिद के आसपास ड्रोन से निगरानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात यादों में धर्मेंद्र। 89 साल की उम्र में एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है। बता दें कि बेटे सनी देओल ने धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन और आमिर खान मौजूद रहे। सलमान खान भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। 89 साल की उम्र में एक्टर धर्मेंद्र का हुआ निधन। शमशान घाट पर सितारों के पहुंचने का सिलसिला जारी। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक पंचतत्व में विलीन हुए धर्मेंद्र। संजय दत्त और आमिर खान भी विले पाले शमशान घाट पहुंचे। फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान। करण जौहर ने एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। संजय दत्त और आमिर खान भी विले पाले शमशान घाट पहुंचे। तो 89 साल की उम्र में एक्टर धर्मेंद्र का हुआ निधन। हिंदी फिल्मों के ही मैन, करोड़ों दिलों की धड़कन और सादगी की मिसाल धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 89 साल की उम्र में इस दिग्गज अभिनेता का हुआ निधन। धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वे एक युग थे। काला सफेद दौर से लेकर 70 के दशक के सुपरस्टार समय तक और फिर आज के आधुनिक दौर तक हर पीढ़ी ने उन्हें प्यार दिया, अपनाया और सराहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने धर्मेंद्र को बताया आइकॉनिक फिल्म पर्सनालिटी। उन्होंने कहा कि मेरी दुआएं उनके परिवार, फैंस के साथ हैं। धर्मेंद्र जी के जाने से इंडियन सिनेमा में एक युग का अंत हो गया। प्रधानमंत्री ने किया एक्स पर पोस्ट। धर्मेंद्र जी के जाने से एक युग का अंत हो गया है। अलग अलग रोल के उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ है। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता, प्यार के लिए भी उतने ही ज्यादा मशहूर रहे हैं। पीएम मोदी ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि। एक्स पर किया पोस्ट। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी के जाने से इंडियन सिनेमा में एक युग का अंत। पीएम ने कहा धर्मेंद्र एक जबरदस्त अभिनेता थे। अलग अलग रोल किए, उसमें अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ।
धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता, प्यार के लिए भी उतने ही जाने जाते थे। पीएम मोदी ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि, एक्स पर किया पोस्ट। पीएम मोदी ने धर्मेंद्र को बताया आइकॉनिक फिल्म पर्सनालिटी। उन्होंने कहा कि मेरी दुआएं उनके परिवार और फैंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया एक्स पर पोस्ट, अभिनेता धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र के जाने से एक युग का अंत हुआ। बेटे सनी देओल ने किया धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार। बता दें कि सलमान खान भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। धर्मेंद्र को ही मैन ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है। शोले का वीरू जो आज भी उतना ही जिंदा है जितना कि 1975 में था। धर्मवीर, सीता और गीता, अनुपमा, चुपके चुपके, शोले, सुहाग, राजा जानी, मां और न जाने कितनी फिल्में, हर किरदार, हर संवाद आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। उनके चेहरे की सादगी, उनकी मुस्कान की गर्माहट और उनकी अदाकारी की ईमानदारी आज हिंदी सिनेमा के लिए एक खजाना है और एक विरासत है। फिल्म जगत से लेकर राजनीतिक जगत तक हर ओर शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। धर्मेंद्र काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। उनके बड़े बेटे सनी देओल ने उनको मुखाग्नि दी और बॉलीवुड की तमाम दिग्गज हस्तियां भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुईं। सलमान खान, संजय दत्त, आमिर खान, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े अभिनेता पहुंचे उनके अंतिम संस्कार में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर यूपी सीएम योगी ने जताया दुख। एक्स पर किया पोस्ट, अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर यूपी सीएम योगी ने जताया दुख। उन्होंने कहा कि लोकप्रिय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुखद और हमारे साथ हास्य कलाकार अनु अवस्थी जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अनु अवस्थी जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज एक युग का अंत हो गया है, धर्मेंद्र जी का निधन जिससे पूरा देश आहत है। बिल्कुल मतलब ये एक ऐसी क्षति हुई है फिल्म जगत को जिसकी कोई भरपाई अब इस युग में तो नहीं हो सकती है। 100-200 साल तक कोई धर्मेंद्र नहीं पैदा हो सकता है। 100-200 साल तक इतना मतलब जिसको हमारी दादी अम्मा सब उनके इतने गाने, उनके इतने सीन जिनकी लोग नकल करते थे, हेयर कटिंग की, कपड़ों की, डायलॉग की एक मतलब ये समझिए कि फिल्म जगत में एक अंधकार छाया है,
बहुत दुखद है, इसके शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में हुआ उनका निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर है। धर्मेंद्र एक ऐसा नाम जो सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं था। हर रोल में उन्होंने एक अपनी अलग छाप छोड़ी है। उनकी दमदार अदाकारी, सादगी और मुस्कान ने उन्हें ही मैन का खिताब दिलवाया। धर्मेंद्र जी के जाने से हिंदी सिनेमा का एक युग समाप्त हो गया है। उनकी फिल्मों, संवादों और अदाकारी की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। एक साधारण किसान परिवार से पले बड़े धर्मेंद्र ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो देश के सबसे बड़े सुपरस्टार कहलाएंगे। और हमारे साथ अभिनेता आकाश सिंह जी जुड़ चुके हैं। आकाश जी, धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है, सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? जी नमस्कार, मैं आकाश सिंह भारद्वाज, एक्टर। बहुत दुख की घड़ी है ये, और ये सिर्फ एक किसी सीनियर अभिनेता के जाने जैसा नहीं है। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा लग रहा है जैसे एक पिता, एक बाप होता है ना, एक पिता होता है, एक दादा होता है, घर का सबसे बुजुर्गवार जो मुखिया होता है, उसका हमारी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सर पर से उनका हाथ चला गया हो, ऐसा महसूस हो रहा है आज कि एक मतलब मुखिया की जो हैसियत होती है घर में, वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र जी की थी। क्योंकि वो इतने सहृदय इंसान, इतने प्यारे इंसान, हर किसी से मिलना, हर किसी से बात करना, इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी, और मदद करना हर तरीके से। हमारे जो एसोसिएशन है, फेडरेशन है हमारी इंडस्ट्री की, जिसमें अलग अलग वर्कर्स हैं, एक्टर्स हैं, सब उनकी भी जो है सुनना, मदद करना, और जो हो सके अपनी तरफ से उन्होंने हमेशा किया है हर एक के लिए। तो ये मतलब उनके जितने भी फैंस है पूरी दुनिया में, उनके लिए भी, हम सबके लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। और एक कलाकार के रूप में तो हम उन्हें मिस करेंगे ही, मगर उससे भी कहीं ज्यादा जो एक इंसान के रूप में, जो अपने आप में एक नगीना थे, वो एक अपने आप में हीरे थे, वो एक हीरे जैसा इंसान जो है वो चला गया, और एक मुखिया चला गया, आज हमारे सर पर से हाथ चला गया उनका। बिल्कुल आकाश जी, जिस तरीके से एक किसान परिवार का लड़का, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक्टिंग से करोड़ों दिलों पर अपनी छाप छोड़ी है, युवाओं के लिए भी वो जरूर प्रेरणा स्रोत रहे, या वो बच्चे या वो लड़के जो अब फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज की डेट में ये फिजिकल फिटनेस और ये मतलब बॉडी पर्सनालिटी, ये सब बड़ा मैटर करता है। उस जमाने में जबकि ये इसको कोई इतना मैटर भी नहीं करता था, ये इकलौते एक ऐसे फिट बॉडी वाले जिनको पहला ही मैन कहा गया था इंडस्ट्री का, वो भी देसी अखाड़े की जो है कुश्ती वाली जो है बॉडी बनाई हुई, ताजी मिट्टी और ताजी हवा में जो बनाई हुई बॉडी है, जो एक अपने आप में हीमैन कहे जाते थे। और एक इतना लंबा स्ट्रगल, आप देखिए कहाँ गांव सानेवाल, और वहां से निकल करके मुंबई में इतना स्ट्रगल करना, इतनी तकलीफें भुगतना, और उसके बाद में इतना बड़ा स्टार बनने के बाद में भी अपनी वही गांव की सादगी, वही मिट्टी की महक, वही ताजा हवा का झोंका जब भी वो हंसते थे, वही सादगी बनाए रखना, और वही सब कुछ जो है वो बिना किसी अहंकार के इतनी बड़ी जगह पे पहुंचने के बाद भी सभी के साथ में जितना उनका एक बिल्कुल एक देश के आम आदमी की तरह, गांव के लड़के की तरह ही उनका आखिर तक के सबके साथ व्यवहार रहा है, वो कोई नहीं भुला पाएगा। वो जब तक ये दुनिया है, और वो हमेशा जो है हर किसी के दिल में रहेंगे। और मैं एक्चुअली, मेरी मदर कैरेक्टर एक्ट्रेस है आशा सिंह, जिन्होंने उनके साथ बाकायदे काम किया था। एक फिल्म बैकवर्ड ड्रामा फिल्म थी जीने नहीं दूंगी, उसमें उनकी वाइफ का रोल किया था धर्म जी ने। मैं उनसे भी आपकी बात करा रहा हूँ, वो भी बहुत दुखी है, उन्होंने तो प्रत्यक्ष उनके साथ काम किया था। बिल्कुल। वो मैं बात कराना चाह रहा हूँ। आशा सिंह जी चरित्र अभिनेत्री, वो अपने विचार, अपने शोक जो है व्यक्त करेंगे।
नमस्कार। जी बिल्कुल, आशा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि आपके बेटे ने बताया कि आप उनके साथ काम भी कर चुकी हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ काम करने का, सेट पर वो किस तरीके से रहते थे? बहुत शरीफ, बहुत सीधे, इतने प्यारे इंसान को मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने 2 फिल्म उनके साथ में की, जया प्रदा धर्म जी और मैं थी। जंगली जो कंप्लीट नहीं हो सकी, दूसरी फिल्म मैंने जीने नहीं दूंगी थी, जिसमें उनकी पत्नी का रोल मैंने किया था। इतने अच्छे धर्म जी के साथ में काम करके लगा कि मैं आपको अभी एकदम उनकी शक्ल मेरे आंखों के आगे आ रही है। मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। मैं बस देओल परिवार को इस इतने बड़ी दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति दे, पूरी पूरी सद्भावना उनके साथ में है। ईश्वर धर्म जी की आत्मा को बहुत शांति और सुकून दे, बस यही प्रार्थना करती हूँ मैं। बिल्कुल आशा सिंह जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत शख्सियत रहे हैं हमेशा। वो जब भी किसी से मिलते थे तो एक बात हमेशा निकल कर आई कि बहुत सादगी के साथ, विनम्रता के साथ मिलते थे। गाइडेंस बहुत अच्छा था उनका, वो सभी को गाइड बहुत अच्छा करते थे और वो कोशिश करते थे कि हर बच्चा आगे बढ़े। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शांति और बहुत अच्छे से सबके साथ में काम कर रही हूँ। उन्होंने इतने मतलब बिल्कुल जैसे कि मैं उनके घर की कोई वाली हूँ जो ऐसे चीज को भी ऐसे डिस्कस करते थे कि बिल्कुल मतलब धर्म भी मेरे सामने बैठे मुझे एहसास ही नहीं होता था। मतलब इतना इतने प्यारे इंसान। मुझे तो बहुत मतलब हेमा जी के साथ में भी मैंने काम किया है, बस सनी और बॉबी के साथ में काम करने का मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन वाकई में धर्म जी ऐसे लोग, मुझे लगता है कि ईश्वर बहुत एक आध ही किसी ऐसे लोगों को ईश्वर इस दुनिया में भेजता है, ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए। बस प्रार्थना है मैडम, और ज्यादा और क्या बोलूं। धन्यवाद। अगर कुछ उनकी सादगी से जुड़ी कोई घटना, कोई वाकया आपके साथ हो, आप शेयर करना चाहती हैं तो? नहीं, ऐसे कुछ भी शेयर तो मैं नहीं कर सकती। हाँ, जीने नहीं दूंगी मैं। धर्म जी, मैं बैठी हुई थी, मतलब पहला ही सीन था। उन्होंने डायरेक्टर को बार बार ये पूछा कि अरे वो जो कुड़ी मेरे साथ में काम कर रही वो ठीक ठाक है ना, अच्छी एक्टिंग कर लेगी ना? तो वो डायरेक्टर ने कहा, वो चंद्रा जी उनका नाम, उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप बेफिक्र रहिए, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छे से काम करेगी। और ये मेरे नसीब समझिए कि देवानंद साहब के साथ में भी मुझे काम करने का मौका मिला, सुनील दत्त जी के साथ में भी मुझे काम करने का मौका मिला। ऐसे लीजेंड लोगों के साथ में मुझे वाकई में काम करने को मिला, तो मैं अपने आप को, और साथ में हम लोग बैठे हुए थे, साथ में विलन जो करते थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो कुछ फल वगैरह लेके आए थे, तो साथ में खा रहे थे धर्म जी, और मैं भी बैठी हुई थी, वो भी खा रहे थे, मैं भी खा रही थी। तो धर्म जी जब खा रहे थे तो वो ऐसे नीचे निगाह करके ऐसा हाथ, छोटे से बच्चे जैसे रखते हैं ना मुंह के सामने, वैसे हाथ रख के वो खा रहे थे। तो मुझे, और मैं उन्हें पहली बार देख रही थी, तो मैं उन्हें लगातार देख रही थी। तो जब उनकी नजर मेरी नजरों से टकराती थी तो और अपने आप का सर झुका लेते थे। तो वो मुझे मतलब इतना अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सक रही मैम कि मुझे कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े स्टार, और जब मैंने काम उनके साथ में किया तो उन्होंने दिल खोल के डायरेक्टर से तारीफ किया, अरे वाह वाह यार, ये तो आशा जी तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, पता नहीं था मुझे। ऐसी दत्त साहब ने भी कहा, जिन्होंने मुझे भेजा था ना उनके यहाँ काम करने के लिए, उनको पूछा कि भाई अच्छी एक्ट्रेस है कि नहीं, और जब मैंने सीन किया दत्त साहब के साथ में तो उन्होंने भी कहा कि अरे वाह, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है ये तो। और धर्म जी ने भी सेम बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस बिल्कुल आशा जी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और धर्म जी से जुड़े इतने वाक़या बताने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बता दें आपको कि 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हो गया है। और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब नेता धर्मेंद्र के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष ने जताया दुख। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पोस्ट किया। भारतीय फिल्म जगत ने आज एक बहुमूल्य सितारा खो दिया है। मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे।
उनका निधन एक युग का अंत है। करोड़ों प्रशंसकों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर किया पोस्ट। उनका निधन एक युग का अंत है। भारतीय फिल्म जगत ने आज एक बहुमूल्य सितारा खो दिया। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवार और करोड़ों प्रशंसकों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। उनका निधन एक युग का अंत। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवार और करोड़ों प्रशंसकों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और हमारे साथ एक्टर अर्जुन द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी, स्वागत है आपका। एक युग का अंत, बॉलीवुड के जो हीमैन कहे जाते हैं धर्मेंद्र जी, उनका निधन हो गया है, क्या कुछ कहना है सबसे पहले? दुख की खबर है। पिछले कुछ दिनों पहले जब ये खबर आई थी कि धर्म जी नहीं रहे, वो काफी चैनल्स में इस तरह की और पूरे देश में ऐसी खबर फैल गई थी, तो उस वक्त मुझे याद है मैंने खुद कंफर्म किया था धर्म जी के क्लोज एसोसिएट्स को फोन लगाया था उस वक्त, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या स्थिति है। और बहुत राहत मिली थी मुझे जब सदस्यों ने बताया था उनके करीबी कि नहीं धर्म जी अब ठीक है ना, वो रिकवर कर गए। तो बहुत खुशी हुई थी उस वक्त। और मैं उम्मीद कर रहा था कि वो इस समस्या से और इस हेल्थ कंडीशन से बाहर आ जाएंगे और रिकवर हो चुके हैं। तो ऐसी उम्मीद थी कि वो फिर से स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शायद उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसी वजह से वेंटिलेटर पे थे वो। शायद वो नहीं रिकवर कर पाए और आज ये बहुत ही दुखद खबर सुनने को मिली। एक बहुत महान अभिनेता, जो लेजेंड्स हमारे बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में, जो इंडियन सिनेमा में जो लेजेंड्स हैं, उनमें से धर्मेंद्र जी एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की शख्सियत, बहुत बड़े अभिनेता थे। और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर से वो एक्टिंग कर रहे थे और इस फिल्मी दुनिया में थे। कई बार उनसे मिलने का मौका मिला। इतने अच्छे इंसान थे वो। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि इतने प्यार से वो सभी से मिलते थे। दिल के बहुत ही अच्छे इंसान थे। कई बार मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं सनी देओल जी के साथ गदर 2 कर रहा था, उस टाइम पे डबिंग के दौरान धर्म जी से मुलाकात हुई जी। और इतने प्यार से वो मिले मुझसे। आज भी मुझे याद है कि कोई अपना क्या मिलेगा। जिस तरह से धर्म जी ने मुझे एनकरेज किया, मेरा हौसला बढ़ाया और इतना प्यार दिया उन्होंने, और बोले कि क्या पर्सनैलिटी है आपकी, है ना। कितना बड़ा स्टार। जब मैं इतना इमोशनल हो गया कि ये कितना बड़ा स्टार और बॉलीवुड अभिनेता मुझे बोल रहा है कि आपकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। इससे पता चलता है कि एक कितने डाउन टू अर्थ पर्सन थे वो और कितने अच्छे इंसान थे। मुझे काफी बहुत दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि वाकई एक इतने बड़े अभिनेता ही नहीं, एक अच्छे इंसान भी गए हैं। मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ अच्छे अभिनेता ही नहीं, एक इतने बड़े स्टार ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छे इंसान। ऐसे बहुत कम लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसे अच्छे इंसान मिलना या कहीं भी बहुत अच्छे इंसान मिलना
दिल का अच्छा होना, ये आजकल बहुत कम होता जा रहा है तेज भागती दुनिया में। लेकिन धर्म जी के साथ ये था कि बहुत ही प्यारे इंसान थे। और खंडाला में मेरा, क्योंकि उनका फार्म हाउस था खंडाला में, मेरा भी लोनावाला और खंडाला जाना काफी होता रहता है, तो वहाँ मुझे मौका मिला था उनसे खंडाला के उनके फार्म हाउस में मिलने का। जी। और वहां पे मैंने देखा था कि वो जिस तरह से वो पंजाब के एक छोटे से गांव से आए थे और बचपन उनका खेतों के आसपास गांव में बीता था, वो उस चीज को कभी नहीं भुला पाए। उनके अंदर आज भी एक वो किसान और एक फार्मर और एक गांव का जो एक शख्स था, वो उनके अंदर अभी तक जिंदा था। इसलिए वो अपने फार्म हाउस में, वहां पे मुझे याद है, सब्जियां उगा रहे थे और बड़े खुश होते थे, इतने प्यार से उन फसलों को देखते थे और सब्जियों को देखते थे और फल फूल उगाते थे, तो उनको वो खुशी होती थी। जमीन से, धरती से और प्रकृति से उनको बहुत लगाव था। बिल्कुल। तो ये कई बार मुझे बहुत प्यार उनका मिला और आशीर्वाद मिला हमारे बीच। वो आज नहीं है, बहुत बहुत दुख हो रहा है। इस तरह से वक्त बीतता जा रहा है और हमारे हाथ से कितने प्यारे प्यारे लोग और लेजेंड्स हमसे छूटते जा रहे हैं और वक्त के साथ हमसे दूर जाते जा रहे हैं। बिल्कुल अर्जुन जी, देखिए उन्होंने कई बार ये बात कही कि मैं कभी खुद को स्टार नहीं समझता, मैं बस दर्शकों का आदमी हूँ। और कहीं ना कहीं उन्होंने कई बार ये चीज़ें दिखाई भी हैं लोगों के प्रति, लोगों का उनके प्रति जो प्यार रहा है वो समय समय पर देखा है, चाहे उनके जन्मदिन पर हो। हमने देखा है कि फैंस उनके घरों के बाहर उनका इंतज़ार करते रहे, कई बार केक कटिंग, और ये अभी हाल फिलहाल तस्वीरें हमने देखी। और जैसा कि आपने कहा कि किसान परिवार से आते थे, तो उनके अंदर का वो जो एक फार्मर था वो कभी नहीं गया। कई बीच बीच में जब वो यहाँ से ब्रेक लेते थे तो वो अपने गाँव जाकर खेती बाड़ी करते हुए भी नजर आए हैं। और खासकर युवाओं के लिए भी हमेशा वो एक उन्होंने प्रेरणा स्रोत के रूप में हमेशा रहे हैं। उन्होंने बहुत एनकरेज किया है जो नए कलाकार या जो छोटे सी शुरुआत करता है उनको लेकर भी। और कोई स्टारडम और एटीट्यूड उनमें नहीं था, बहुत दिल के अच्छे थे, कोई उनमें इस तरह का कोई स्टारी टैंट्रम नहीं था। और बहुत ही सिंपल इंसान, एक जो सादगी वाला जीवन उन्होंने जिया। हरफन मौला इंसान थे। फिजिकली मतलब देखा जाए तो ये बॉडी और फिजिक ये तो सब बाद में आया। धर्म जी के टाइम पे तो उनकी जो ओरिजिनल देसी जो फिजिक थी, उसके वो एक सिंबल थे, एक पिलर थे, जो एक लोगों को एक इंस्पिरेशन थे हेल्थ के मामले में सभी लोगों के लिए। और आज तक के भी जो यंगस्टर्स हैं वो भी उनसे, उनकी फिल्मों से और उनके फिजिक से इंस्पायर होते थे। बिल्कुल अर्जुन जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है 89 साल की उम्र में। अब अभिनेता धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। एक बड़ा नुकसान जो है वो भारतीय सिनेमा जगत को हुआ। तमाम दिग्गज उनके निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी की अदाकारी को तो याद किया ही जा रहा है, साथ ही साथ उनकी सादगी, विनम्रता को भी याद किया जा रहा है। और हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन सर जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्टारडम इतना बड़ा कि लोग देखते रह जाएं, और लेकिन दिल इतना बड़ा कि कोई भी उनसे मिलकर उनको प्रेम करे बिना नहीं रह सकता था। और आज ऐसे महान व्यक्तित्व, हीमैन कहे जाने वाले बॉलीवुड के धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? तौर पर बहुत मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी हूँ इस वक्त यशी, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में जब फिल्म का टिकट 54 होता था, 50 पैसा होता था, हम लोगों ने फिल्म उस वक्त देखना शुरू की जब फर्स्ट क्लास का टिकट 54 का होता था, 20 पैसे का होता था, 50 पैसे का होता था। उस वक्त से फिल्में देखी और धर्मेंद्र उस दौर के महानायक से लेके आज के दौर तक वो दिलों में उन्होंने राज किया है। जब आप आज अगर कहेंगे तो वास्तव में धर्मेंद्र जी एक ऐसे महान कलाकार के साथ एक उससे भी बड़े महान इंसान थे वो।
अगर देखें तो एक भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत हो गया। और अब अगर आप देखेंगे तो एक पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर वो मुंबई पहुंचते हैं और फिर एक सही मायने में दिलों में राज करने वाले महानायक के रूप में वो स्थापित होते हैं। तो कोई व्यक्ति, उनके पिता गांव में हेडमास्टर थे और बहुत साधारण परिवार से वो आते थे, वो एक सपने लेकर मुंबई गए और फिर उन्होंने पूरा किया। ये अपने आप में एक रिसर्च का विषय होगा। धर्मेंद्र का जीवन एक शोध का विषय है पूरा अपने आप में। और उनके जो साथी कलाकार, चाहे अमिताभ बच्चन हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, दर्जनों बार आपने टीवी में या तमाम इंटरव्यूज में देखा होगा कि ये लोग उनके बारे में कैसे बातें करते रहे। सब बड़े उन्हें आदर के साथ में बड़े भाई के रूप में वो उनको याद करते रहे। अमिताभ बच्चन आज वहाँ गए भी और पिछले दिनों जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था तो उनसे मिलने भी गए थे। तो जिस तरह पिछले दिनों उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, कुछ बुरी खबर भी आई, लेकिन धर्मेंद्र जी को हम लोगों ने चलकर घर जाते देखा तो ऐसा लगा कि सब कुछ संभल गया है, स्थिति ठीक हो गई है। आज दोपहर के वक्त ये खबर आई कि धर्म जी नहीं है, तो बहुत सावधानी के साथ में मीडिया के जो संस्थान थे वो भी बहुत सावधानी से चल रहे थे, क्योंकि पिछली दफा कुछ गलतियां मीडिया के लोगों ने की थी, वो जानबूझकर नहीं लेकिन कहीं अनजाने में ऐसी कुछ गलतियां हुई जिससे उनका परिवार बहुत आहत हुआ था। अब कुल मिलाकर जिस तरीके से इतने महान बड़े स्टार का बहुत मतलब चुपके से वो चले गए, उनकी अंतिम विदाई बहुत चुपके से हुई, तो लोगों को उम्मीद थी कि वो उनका जो जनाजा है वो मुंबई की सड़कों पर जाएगा, लोग अंतिम दर्शन करेंगे, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। और उनका जो अभी खबर है कि अंतिम संस्कार करके परिवार वापस घर पहुंच गया और तमाम जो फिल्म जगत के लोग अब घर की तरफ रुख कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र का जाना व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत आहत कर गया, दुखी कर गया। और व्यक्तिगत रूप से भी मैं मानता हूँ, एक भारतीय सिनेमा के प्रशंसक के तौर पर मैं अपनी निजी क्षति मानता हूँ, एक पत्रकार के तौर पर धर्मेंद्र जी के बारे में पढ़ना लिखना बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अपने जीवन में की, लेकिन उनके बारे में एक बात बहुत आम थी कि वो गांव और जमीन से जुड़े थे और अपने अंतिम दिनों में खंडाला के फार्म हाउस में वो रह रहे थे। वो वही फल सब्जियां अनाज उगा रहे थे जिस जमीन से वो निकल कर आए थे। तो जहां जिस मिट्टी से निकले आज उसी मिट्टी में वो पंचतत्व में विलीन हो गए। और एक महान कलाकार के लिए, एक महान इंसान के लिए मुझे लगता है कि इससे मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र जी के बारे में कहते थे कि जब वो स्टार बने तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कर दी थी मुंबई में कि पंजाब और उनके गांव के आसपास के लोग या देश के जहां से भी लोग इस तरह आते थे जो संघर्ष करते थे, और खासतौर पर उन्होंने पंजाब और अपने गांव के लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की थी कि कोई भी मुंबई आए तो वो रहे खाए, अपने काम करे, संघर्ष करे, स्ट्रगल करे। तो तमाम स्ट्रगलर्स को भी बहुत मदद की। तो वास्तव में वो एक बार राजनीति में भी उनको लेकर आए। शत्रुघ्न सिन्हा ही उनको एक बार राजनीति में लेकर आए। धर्मेंद्र जी ने एक बार कहा था, शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय हुए तो शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र के बीच एक छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता था। तो वो सीकर से सांसद भी रहे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। अटल बिहारी वाजपेयी जब भारतीय जनता पार्टी में बहुत प्रभावशाली थे, प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त धर्मेंद्र जी को वो राजनीति में भी लेकर आए। बाद में वो मथुरा से भी एक बार ऐसा था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन फिर बाद में उनकी पत्नी लगातार हेमा मालिनी जी मथुरा से सांसद हैं, लेकिन राजनीति एक टर्म के बाद उन्हें रास नहीं आई। उनके बड़े बेटे सनी देओल भी अभी राजनीति में 5 साल सांसद रह चुके हैं, जो पिछले दफा वाला कार्यकाल 2019 से 2024 का था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र जी को राजनीति बहुत रास आई हो, लेकिन वो मिलते जुलते थे, सबसे बड़ी बातें करते थे। लेकिन आज इस देश के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम उनको अंतिम दर्शन उनको होगा, और लेकिन वो मायूस रहे। यशी बिल्कुल दुर्गेन जी, जिस तरीके से बहुत चुपचाप तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन एक युग का अंत निश्चित तौर पर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से पूरा देश आहत है। उनके बड़े बेटे सनी देओल ने उनको मुखाग्नि दी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो और हासिल होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बढ़ेंगे खबरों की ओर। हरदोई से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बंद घर में चोरी की वारदात, खिड़की की जाली तोड़ घटना को दिया गया अंजाम। घर वापस पहुंचने पर महिला को बिखरा मिला सामान बिखरा देख महिला के उड़े होश। बता दें कि नकदी समेत लाखों का जेवर चोरी। पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई में जुटी है पुलिस।
हरियाणा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बंद घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया चोरों ने। हरदोई से खबर। हरदोई से खबर जहां पर हर्ष फायरिंग करने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने का वीडियो वायरल। युवक का 2 नाली बंदूक से हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की जांच कर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। अतरौली थाना क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हरिद्वार से खबर आपको बता देते हैं। हरिद्वार से खबर जहां पर एक्शन मोड में सिडकुल पुलिस। दिल्ली ब्लास्ट अलर्ट के बाद बाजारों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। निकाला गया फ्लैग मार्च। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। भीड़भाड़ वाले इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। फ्लैग मार्च के दौरान बाजार से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। हरिद्वार से खबर। एक्शन मोड में सिडकुल पुलिस। औरैया से खबर जहां पर काशीराम आवासों में बिजली चोरी जारी। बिजली विभाग की अनदेखी के चलते बिजली चोरी। कनेक्शन काटने व मीटर उतारने के बाद भी बिजली चोरी। उपभोक्ता खुलेआम कर रहे बिजली चोरी। पुरानी कलेक्ट्रेट स्थित काशीराम कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजली विभाग की अनदेखी के चलते बिजली चोरी। रायबरेली से खबर जहां पर एसआईआर को लेकर ग्राउंड पर उतरी डीएम हर्षिता माथुर ने तहसील का निरीक्षण किया है। तैयारियों को लेकर अधिकारियों से की बात। अधिकारियों के साथ बैठक कर की समीक्षा। बूथों पर जाकर किया औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा और निर्देशित किया है। महाराजगंज तहसील परिसर का किया निरीक्षण।
लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अपराधी के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जुलाबदर अपराधी को दबोचा। नियम तोड़ने पर जुलाबदर अपराधी अरेस्ट। गुंडा नियंत्रण अधिनियम का आरोपी अरेस्ट। 6 महीने के लिए जुलाबदर था आरोपी सुंदरलाल। आरोपी पर पहले से 9 मुकदमे दर्ज हैं। 62 वर्षीय सुंदरलाल को पुलिस ने अरेस्ट किया। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई। कानपुर नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण की तिथि बढ़ाए जाने को लेकर संबंधित चुनाव आयोग के जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट का काम कर रहा है और कई विसंगतियां हैं और बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। दबाव के कारण बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। इस समय शादी का सीजन चल रहा है और लोग उसमें व्यस्त हैं। लोगों के पास एसआईआर करने का समय नहीं है। एसआईआर को लेकर अभी लोगों में कुछ असमंजस है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी के चुनाव आयोग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ये जो एसआईआर चलाया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश गुप्ता, ये बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग को भाजपा का अनुषांगिक संगठन बना दिया है इन्होंने। तमाम विसंगतियां हम लोगों के सामने आ रही हैं। बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है जिससे कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि इस समय वैवाहिक उत्सव का माहौल है, पूरे देश में सहालगें चल रही हैं, शादियां हो रही हैं, तो लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया में पूरी तरह भाग ले सके। खबर इटावा से है, जहां पर इटावा में सांसद, विधायक और पदाधिकारियों के साथ सपा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलने के लिए पहुंचा। उन सभी की शिकायत थी कि एसआईआर के फॉर्म को लेकर अनियमितता बरती जा रही है। जो कि समाजवादी पार्टी का वोटर है, उन क्षेत्रों में फॉर्म नहीं बांटे गए हैं और कागजों में 99% फॉर्म वितरित बता दिए गए हैं, जबकि ये आंकड़ा बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। जो कि पीडीए का जो वोटर है, उन क्षेत्रों में सपा का वोट काटने का प्लान है। सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य ने बताया कि सरकारी आंकड़ा दिया गया, ये पूरी तरह से गलत है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मंशा ठीक नहीं है। हम लोग गए थे डीएम साहब से मिलने और एक ज्ञापन दिया है। हमारे साथ सांसद जी, विधायक जी, सारे लोग, सभी लोग गए थे पार्टी के। तो हम लोग इसलिए गए थे कि कहीं कहीं अभी क्षेत्र में जो बीएलओ हैं वो ठीक तरीके से अभी जो गणना पत्र है उनको भी नहीं बांट पाए, और जबकि ये डीएम साहब की तरफ से जो लेटर जारी हुआ है उसमें वो 99.68, ये 99.68 मतलब ये 99.68 ये कह रहे हैं कि हमने फॉर्म बांट दिए, जब ये इनका आंकड़ा है वो ये बता रहा है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल इतर है। ये जहाँ भी मंदिर होता है सभी की आस्था होती है, सभी लोग पूछते हैं, लेकिन ये मैंने पहली बार सुना है कि देश के प्रधानमंत्री मंदिर पर झंडा फहराने का काम कर रहे हैं। ये तो पहली बार मैंने सुना, क्योंकि वहाँ पे तो साधु संत लोग होते हैं, उनका काम होता है, शंकराचार्य लोग होते हैं, उनका कार्य होता है झंडा को लगाना। लेकिन ये तो प्रचार प्रसार अपने भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मंदिर का नहीं कर रहे। खबर बाराबंकी से है, जहां पर हैदरगढ़ थाना क्षेत्र में गाड़ी चलाने सीखने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक 24 वर्षीय युवक ने अनजाने में अपनी ही मां पर कार चढ़ा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घटना हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के बहता गांव की है। मीनू तिवारी अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी उसके बेटे सूरज ने एक रिश्तेदार की गाड़ी में सेल्फ लगाकर उसे स्टार्ट कर दिया, जो कि सूरज को गाड़ी चलाने का कोई अनुभव नहीं था। इससे गाड़ी नियंत्रण से बाहर होकर गलत दिशा में बढ़ गई और सीधे घर के बाहर बैठी उनकी मां मीनू तिवारी को कुचल दिया।
हादसे में मीनू तिवारी की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। अमरोहा देहात क्षेत्र के मोहल्ला बदबाला में रविवार को एक युवक का शव फांसी के फंदे पर पाया गया। घटना की सूचना पर एक महिला ने मृतक के परिवार को सूचना दी और मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। मृतक का नाम लोकेश निवासी रामपुर बताया जा रहा है। मृतक के भतीजे ने घटना के संबंध में कहा कि लोकेश अपने घर में एक महिला के साथ रहता था। भतीजे का आरोप है कि किसी ने लोकेश की हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर इंदिरा कॉलोनी में अपने ताऊ के यहां आए हुए युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ताऊ के घर में रहता था। परिवार वाले शादी में गए थे, लौटे तो युवक खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ा था। विकास थाना नारकी गांव कपावली का रहने वाला एक हफ्ते पहले अपने ताऊ के यहाँ फिरोजाबाद शहर इंदिरा कॉलोनी में आया था। ताऊ के यहाँ अपने दादा वीरपाल की लाइसेंसी डबल बैरल राइफल से स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया। साथ ही फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। खबर इटावा से है, जहां पर जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और आधा सैकड़ा अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को भ्रष्टाचार के मामले में एक ज्ञापन दिया है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी ने बताया कि तहसील में किसान के साथ हुई लेखपाल और कानून के द्वारा पिटाई का मामला और इसके अतिरिक्त तहसील में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया और ये मांग की गई है कि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो जिला बार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाएगा। किसान के साथ हुई घटना को लेकर भी निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। में सारी तहसीलों में सब रजिस्ट्रार ऑफिस और जिला अस्पताल ये भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। जो शासन की नीति जीरो टॉलरेंस की है भ्रष्टाचार पर, उसका कतई उल्लंघन हो रहा है। लेखपाल, कानूनगो और से संबंधित जो भी अधिकारी हैं सारे उसमें लिप्त हैं। आम जनता, वकील, वादकारी, काश्तकार बेहद त्रस्त है। छोटे छोटे मामले बरसों चलते हैं और उनके बारे में क्या करना पड़ता है गरीब जनता को पिस रही है। बाना में बबेरू तहसील के ओरिन गांव में पिछले कई दिनों से दहशत का पर्याय बने मगरमच्छ को आखिरकार वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सोमवार को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है। मगरमच्छ के आतंक से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बता दें कि ओरिन गांव के एक बड़े तालाब में करीब 8-10 फीट लंबा मगरमच्छ कई दिनों से दिखाई दे रहा था और इसके डर से न केवल ग्रामीण बल्कि पशु भी तालाब के आसपास जाने से कतरा रहे थे। महिलाएं पानी भरने और पशुओं को नहलाने से डर रही थी। गाँव में दहशत का माहौल था। दरअसल एक मगरमच्छ जो है ये बहकर सिरही देवी मंदिर जो तालाब है ओरन कस्बे में अवस्थित है, वहाँ पर उसकी उपस्थिति की सूचना मिली थी पीवीआर के माध्यम से। तो उसके लिए जो है उसकी देख रेख के लिए हमने टीम गठित की थी क्षेत्रीय वनाधिकारी प्रवेज अहमद के नेतृत्व में। बाद में जो है ये आँख मिचौली कर रहा था, उस तालाब से निकलकर खेतों की तरफ जाया करता था। तो ये चूँकि वहाँ पर 20 से 25 फीट पानी गहरा है और इस कारणवश रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी दिक्कतें आई हमको। तो लगभग 4 दिन के बाद जैसे ही हमारी टीम ऑलरेडी हमने 8-8 घंटे की जो ड्यूटी लगाकर 2 शिफ्ट में टीमें लगा के रखी थी वहाँ पर निगरानी हेतु, जैसे ही इसको जो है बाहर हम लोग खदेड़ पाए खेतों की तरफ, तो वहाँ पर टीम को बुलाकर इसको जो है हम लोगों ने बहुत ही सावधानी से इसको रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के उपरांत तो फिर जो है हम इसके प्राकृतिकवास में जो यमुना नदी में हम लोगों ने इसको जो है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।